नर्मदे मात नर्मदे है। आज मैं आप लोगों को अध्यात्म में, आप भी हैं घर में, किसी आश्रम में, किस तरीके से आप आत्मिक कल्याण करने में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोग भी इतने दिन से आए हो, आप भी इससे समझ पाओगे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। और ऐसा नहीं कि ये बात आपको नहीं मालूम है, बहुत सारी बातें हमें मालूम है, लेकिन हम करते नहीं हैं, दूसरों पे थोपते हैं। किस पे? दूसरों पे। जैसे अगर आप घर में, ठीक है, तो आपको सर्वप्रथम प्रातः उठ के माता पिता का पाँव छूना चाहिए। बात समझ रहे हैं? और अगर आप किसी स्थान पे हैं, आश्रम में हैं, कुटिया में हैं, वहाँ का जो कोई भी वहाँ का आश्रम चला रहा है, वहाँ का कोई भी है, चाहे वो गुरु है, चाहे कोई भी हो, जहाँ आप व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं, उसे प्रणाम करना चाहिए, चाहे जैसे भी। शायद ये आपको मालूम भी होगा, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका अहम भाव गिर ही नहीं पा रहा है। कम से कम आप धन्यवाद भी नहीं आपसे निकल रहा है। सोचिए जरा, इसे गहराई से सोचना। मैं भी आपको इतने दिनों से देख रहा हूँ, इनको भी देख रहा हूँ। वो बालक का तो मैंने वो तो शुरुआत कर दिया। कहीं भी रहो, स्थानधारी का कम से कम प्रातः उठ के एक बार, चाहे घर में भी हो, माता पिता का, बड़े बुजुर्ग का, हमें सिखाया भी जाता है, स्कूल में भी सिखाया जाता है। ये बेसिक नॉलेज है क्या? अगर ये भी आपको दिया जा रहा है तो कैसे आप आध्यात्म की खोजी हो? अगर ये भी आपको देना पड़ रहा है, ये भी आपको बताया जा रहा है, और आप अध्यात्म का कई वर्षों से खोज कर रहे हो कि प्रातः उठ के माता पिता, बड़े बुजुर्ग का पाँव छूना चाहिए घर में, और किसी आश्रम में अगर आप हो तो वहाँ का कोई भी जो आश्रम को चला रहा है, ठीक है, उसका पाँव छूना चाहिए, या तो उसे प्रणाम करना चाहिए, या तो उसे जैसे भी एक संबोधन करना चाहिए सुबह। अगर आपस में भी उठ रहे हो तो पूरा जितने लोग हो, एक परिवार होता है क्या? जब हम किसी आश्रम में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, तो जितने लोग हैं मौजूद वर्तमान में, एक परिवार जैसा होता है। अगर हम उठ के आपस में एक संबोधन नहीं अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारा दिन कैसे अच्छा जाएगा? कैसे हमारा अहम भाव गिरेगा? और हम दूसरों को सिखाते हैं ये करना चाहिए क्या? हम अपने बच्चों से उम्मीद भी रखते हैं कि करना चाहिए, लेकिन क्या हमने अपने माता पिता के साथ किया क्या? आप कहीं भी आश्रम गए हो, उस आश्रम का व्यवस्था ले रहे हो, स्थानधारी कैसे उस आश्रम को चला रहा है, उस स्थानधारी को सुबह उठ के धन्यवाद तो दो, चाहे किसी शब्दों में। मेरी बात समझ पा रहे हो? इतना नॉलेज तो आप में होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है, ये सब अच्छा है भी, हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। क्या आपको नहीं पढ़ाएगा होगा? आपको नहीं पढ़ाया होगा? मूड़ी मत हिलाओ, हाँ या ना बोलो। हाँ बोला करो, गूंगे तो नहीं हो ना? बोलना चाहिए। गूंगे हो तो मुंह से बोला करो। ये सब हमें नॉलेज होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा अहम भाव गिरता है। हम क्या हो रहा है, हम अपने अहम भाव के पाल के रख रहे हैं, और जब तक अहम भाव का नाश नहीं होगा तब तक आप अपने आप में पहुंच ही नहीं पाओगे। और किसी न किसी तरीके से हम उसको पाल के रखते हैं क्या? शुरुआत में आप आए थे, फिर इसके बाद कुछ दिन बाद आपने नर्मदे हर का स्टार्ट किया। मैं आपको बोलने वाला था, लेकिन आपने खुद स्टार्ट किया, फिर आपने छोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हो? हम कहे चलो इतना तो सीखे, लेकिन फिर आपने कुछ दिन बाद फिर छोड़ दिया। कहीं भी रहो जीवन में, जो भी हमारे आसपास बड़े हैं, उनका आशीर्वाद तब मिलता है जब हम समर्पण करते हैं। क्योंकि बिना किसी के सहायता का हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सहायता लेके तो हम भटके हैं।
मेरी बात समझ रहे हो? तो कैसे भी अपना अहम भाव गिराओ, उसके लिए झुको, झुकना सीखो। बस वहां डर नहीं हो, प्रेम हो। जब आप उसमें जियोगे तब कुछ होगा। शब्दों के लेके ढोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। शब्दों में जीना पड़ेगा। जब उसमें जियोगे तभी अहम भाव गिरेगा। ज्ञान खूब लेके ढो रहे हो लेकिन जी नहीं रहे हो, क्या मतलब है? भोजन खूब लेके ढो रहे हो लेकिन खा ही नहीं रहे हो, तो क्या मतलब है? किताबें आपने खूब जमा कर ली, उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, तो क्या लाभ होगा उससे? नहीं। और ये बेसिक नॉलेज है, ये हर व्यक्ति को होना चाहिए। और बचपन में हमें स्कूल में पढ़ाया भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया जाता। हमारे जो शिक्षक हैं हमें बताते हैं कि प्रातः उठ के माता पिता का पांव छूना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है, हमें प्रेरणा मिलता है। उनके आशीर्वाद से हम जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें एक ताकत मिलती है उनके आशीर्वाद से। इतना तो होना चाहिए। लेकिन गुरुजी वो भाव अंदर से होना चाहिए ना, ऐसे दिखावे में चरण स्पर्श करने फिर वही बात है, तो ये होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? ये अंदर से होना चाहिए ना, ये प्रणाम भी बाहर का प्रणाम तो लेकिन होना चाहिए ना, तो वो कैसे होगा? अंदर से होना चाहिए भाव। अरे फिर वही बात, अब माता पिता का पांव छूने के लिए आपको भाव पैदा करना पड़ेगा। भाव अंदर से उठे ना, फिर आप एक बेवकूफ आदमी हो। ये तो एक प्रकार से नहीं इस पिंड का प्रणाम हो गया दूसरे पिंड को। फिर वही बात है, माता पिता का पांव छूने के लिए आपको भाव की जरूरत है। इतना नॉलेज ही नहीं है उनके द्वारा आप हो और आपको वहाँ भाव पैदा करना होगा। तो मतलब आपने बहुत गड़बड़ जिंदगी जिया। आपने अपने जीवन में बहुत गड़बड़ जीवन जिया है। आपके बच्चों का आपका पांव छूने के लिए उनको भाव पैदा करना है। हाँ बिल्कुल। क्यों ऐसा मैं उनके लिए कुछ किया हो मैंने? अरे मेरे बच्चों के लिए गुरुजी, तो उनके भाव बनेंगे मेरे प्रति। लेकिन मैंने कौन माता पिता अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं? वो मैं तो मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं मेरे बच्चों के लिए कि वो मेरे ये होना चाहिए। वो दे ऐसा कुछ। आपको नहीं लगता ये होना चाहिए समाज में? नहीं, अगर मैं ऐसे कर्म करूंगा, वो अपने पे मत लो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो हूँ ना उनके लिए कि वो ऐसा भाव बने। तो आपको कैसे पता चला सामने वाला उस लायक नहीं है? तो वो उस लायक नहीं तो वहाँ रुके क्यों हो? नहीं, सामने वाला लायक है कि नहीं, वो तो वो मेरे को ऐसा लगना चाहिए भाव से। आप वहाँ फिर रुके क्यों हो? आप मेरी बात समझना, गहराई से जवाब देना। फिर अगर वो ऐसा नहीं है तो रुके क्यों हो? नहीं, वो रुका क्यों? मैं मेरे निजी स्वार्थ के लिए रुका हूँ। नहीं तो मतलब अपनी स्वार्थ की पूर्ति करोगे, उसका अपमान करते हो? नहीं, अपमान नहीं, मतलब कुछ तो मिल रहा है। हाँ, मुझे कुछ तो मिल रहा है यहाँ। तो उस लायक को कैसे नहीं हुआ? मुझे रहने की सुविधा मिल रही है यहाँ। हाँ, और मुझे भोजन की सुविधा मिल रही है, और मुझे यहाँ सत्संग मिल रहा है। तो उस लायक को नहीं हुआ? हाँ। फिर उस लायक को नहीं हुआ? उस लायक है, लेकिन वो हृदय से, मेरा कहने का मतलब हृदय से उठना चाहिए भाव। लेकिन अब वो किस लायक? लेकिन तब आपके भाव में गड़बड़ी है। आप अपने भाव की शुद्धता करो। भाव की गड़बड़ी हो सकती है। आप अपने भाव की गड़बड़ी है ना। या तो कहो उस लायक को नहीं है, और जब उस लायक नहीं है तो ठहरे क्यों हो? मेरी बात बहुत गहराई से समझना। फिर आप समय गुजार रहे हो, समय काट रहे हो, दिन काट रहे हो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ गुरुजी कि भाई आपका जो भाव, आपका जो विचार है ना, और जो मेरा विचार, मेरी बात समझो, मेल खाता है, इसलिए मैं रुका हूँ। आप मेरी बात समझो, मेल खाता है मतलब आप कुछ सीख रहे हो। हाँ। मेल खाता है मतलब हम आप दोस्त नहीं हैं। हाँ। मेल खाने का मतलब मैं आपका कोई दोस्त नहीं हूँ। मैं आप मुझसे कुछ सीख रहे हो जी। तो सीख रहे हो तो इतना तो भाव बनता है जी। मेरी बात समझना जी। आप अपने अंदर के मैल को धो। हाँ, मेरे अंदर मेल है, अपने कमी को स्वीकार करो। मेरा अहंकार है, हाँ, गिर नहीं पा रहा है। हाँ, इसमें स्वीकार कर सकता हूँ इसे। इसलिए मैं आपके, मेरा ऐसा भाव क्यों नहीं बन पा रहा, ऐसा भाव बने। वही मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, नोट किया।
पहले कुछ देखा देखी मैंने नर्मदे किया। वही मैं कह रहा हूँ, देखा देखी किया, लेकिन ये आपकी कमी है, भाव में अशुद्धता है। हाँ, हाँ, ये और माता पिता, चलो गुरु की तो बात छोड़ दीजिए, माता पिता तो सबके योग्य होते हैं। नहीं, योग्य होते हैं वो, मैं नहीं हर बच्चों को माता पिता का पांव छूना ही छूना चाहिए, क्योंकि माता पिता गुरु एक ऐसा होता है जो आपके योग्यता को स्वीकार करता है। और ऐसे अगर नहीं है, अगर आपको लग रहा है किसी आश्रम में नहीं है, तो नर्मदे बोल के निकल जाओ, टाइम पास मत करो, और नहीं तो अपने भाव की शुद्धि करो। मेरी बात समझ रहे हो? भाव की शुद्धि के लिए गुरुजी ये भाव की शुद्धि क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? तो वो आपको करना होगा। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? भाई भाव शुद्धि के लिए तो जो आप बता रहे हो, समर्पण, कहीं भी रहो जीवन में एक बात याद रखना, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर आप किसी आश्रम में एक रात रुकते हो तो कम से कम अगर दूसरे दिन नहीं रुकना है तो जाते हुए प्रणाम करके निकलो, क्योंकि एक दिन का उसने विश्राम दिया जी। वो चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, एक दिन का आपको विश्राम देने के बाद भोजन कराया जी। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? इतना कम नहीं है। हाँ, धन्यवाद तो बनता है, धन्यवाद। और आगे अगर वहां से कुछ नहीं मिल रहा है तो प्रणाम करके निकल जाओ, लेकिन सिस्टम की व्यवस्था को बिगाड़ो मत। सही। मेरी बात समझ रहे हो जी। अगर नहीं भाव शुद्ध है तो भाव शुद्ध करके आना। बात समझ रहे हो जी। सुबह उठे तुम इधर वो उधर जैसे जैसे कंपनी में काम कर रहे हो आप लोग। एक मर्यादा में रहो। क्या? अब गुरु जी वो तो अब आप इस जो भी अपने आपके आश्रम की जो व्यवस्था है, आप नहीं, आप दुनिया में किसी आश्रम में नहीं, जो जिस आश्रम की जो व्यवस्था है, आपके आश्रम की जो व्यवस्था आप बनाओगे और हमें उसे फॉलो करना है। ये अगर ये मुझे बताना पड़े तो शर्म की बात है, फिर भी बताना पड़ रहा है। इतना आपको होना चाहिए नॉलेज। आश्रम में गुरु जी ऐसी बताते हैं, इस प्रकार से भोजन रहेगा, इस प्रकार आपको रहना है, इस टाइम पे आपको आरती में शामिल होना है। ये बताना मैं जरूरी नहीं समझा। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी जवाब मिले, लोगों को भी मिले, कि प्रातः उठ के माता पिता का, और उसके बाद अगर आप किसी आश्रम में या कहीं रुक रहे हो तो आप अगर जितना दिन आपको रुकना है कम से कम उसे सुबह उठ के आपस में संबोधन तो करो। जरूर नहीं कि आप प्रणाम ही करो, कम से कम कुछ संबोधन तो करो। आप तो ऐसा रह रहे हो जैसे कंपनी में काम कर रहे हो, और ये आप नहीं कर सकते तो आप आश्रम में रहने लायक नहीं। बात समझ रहे हो? शुरू से मैं आया तब से ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं। अरे और भी खूब लोग आके गए। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब सब कोई भटकेगा तो तुम भी भटकोगे, इसलिए वो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मेरी बात, मेरे को ये सब जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बता रहा हूँ। इतना नॉलेज आप में होना चाहिए। आप आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अकड़ लेके चलोगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अकड़ को गिराना पड़ता है, अकड़ को गिराना पड़ता है, और ये आपको गिराना पड़ेगा क्योंकि इसको पाले आप हो, और कोई नहीं गिरा सकता। हमें कोई भी अगर शरण दे रहा है एक दिन का, अगर दूसरे दिन नहीं रुकना है तो उसे धन्यवाद प्रणाम करके जाना चाहिए। वो व्यक्ति चाहे जैसा हो, कम से कम एक रात का रुकने का मुझे जगह तो दिया। इतना कम समझते हो क्या? सही। इतना आप कम समझते हो? ये बात कोई मामूली आपको लगता है क्या? एक अपरिचित आदमी कहीं भी आश्रम में चले जाओ, वो व्यक्ति आपको रहने का जगह दे रहा है, भोजन दे रहा है, वो आपको पहले जानता भी नहीं है, और आप उसे बिना धन्यवाद बोले निकल लिए। ये और कह रहे हो मेरा भाव ही नहीं उठ रहा। कैसे आदमी हो तुम? क्या सीखा फिर और चल दिए अध्यात्म में? ये बेसिक नॉलेज है और हमें बचपन से पढ़ाया भी जाता है
हम शिक्षकों को कैसे जाके मार साहब प्रणाम करते थे, नहीं करते थे? फिर ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्रातः उठ के हमारे बड़ बुजुर्ग जो भी हमारे सामने हैं उनका हमें कैसे भी प्रणाम करना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? और ये होना चाहिए। ये कोई नियम में नहीं आता। क्या हम कैसे मेहमान के यहाँ जाते हैं, अगर हमसे कोई बड़ा रहता है तो प्रणाम करते हैं, वो क्या बताते हैं कि मेरे घर आना इनका इनका पाँव छूना है? आपने नहीं किया है क्या? आपके रिश्तेदारों में जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे उनका पाँव जाके नहीं छूते थे? क्या वो बोलते थे कि मेरा पाँव छुओ? नहीं बोलते। फिर ये साधारण बात है, लेकिन ये बहुत काम की बात है। क्या? हाँ, ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मिक ये आपका काम बहुत आपको मदद करेगा। नहीं तो अहम भाव गिरेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? अहम भाव गिरेगा ही नहीं। तो ये मैं बस आप लोगों को लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी के लिए बोल रहा हूँ। आप जहां भी हो, अगर आप अपने आप को समझना चाहते हो, आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो, तो पहले संस्कार वाला काम करना चालू करो। अब कह रहे हो मेरा भाव नहीं उठ रहा है, ये कोई बात हुई? माता पिता को पाँव छूने का कोई भाव ही नहीं उठ रहा है। अब गुरुजी इस हमें ऐसी सोसाइटी में रहे, केवल बस बार त्योहार पर पाँव छूते थे। लेकिन अब तो आप अध्यात्म में आए। हाँ। लेकिन मतलब छूते थे ना? हाँ, छूते थे ना जी, वो भी किसी मौके पे छूते थे। ठीक है, लेकिन अब तो आप अध्यात्म में आगे आ गए। ठीक है, पाँव नहीं छू रहे तो आपस में कुछ संबोधन तो कर सकते हो प्रातःकाल, क्यों भी नहीं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर इतनी अकड़ है कि मैं पाँव नहीं छू सकता तो इतना तो होना चाहिए कि हम संबोधन तो कुछ करें। ऐसी कोई अकड़ की बात नहीं है। मैं मेरे कहने का अकड़ नहीं है तो होता क्यों नहीं है? हाँ। या तो वैसे भूल जाते हैं या फिर अवसर। नहीं, आपको कोई बताया नहीं एक बात, और आपने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। हाँ। ऐसा नहीं है आप जान के करते हो, ऐसा नहीं है। आपने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया, आपको कोई बताया नहीं, और मैं भी नहीं बताता तो आपको समझ में नहीं आता। जी। कहीं भी दुनिया में याद रखना कि कोई भी अगर हमें एक गिलास पानी पिलाए, मार्ग बताए, एक दिन ठहरने का मौका दे, भोजन कराए, तो उसे जाते जाते धन्यवाद बोलो। क्या? हाँ, वो धन्यवाद का पात्र है। अगर नहीं कुछ उसको दे सकते तो धन्यवाद तो आपके पास है, उसको रख के क्या करोगे? धन्यवाद देने से राग द्वेष खत्म होता है। बात समझ रहे हो? अंदर का मानवता आता है अपने अंदर। और ये बेसिक जानकारी है, ये शुरुआत है हमारे जीवन की। कभी भी जीवन में याद रखना, आप कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी जगह का उपयोग कर रहे हो, उसके भोजन का उपयोग कर रहे हो, तो प्रातः उठ के उसे धन्यवाद दो। बात समझ रहे हो? और नहीं दे सकते तो वहाँ से चले जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? और घर में हो तो माता पिता का, अगर उनके कमाए हुए धन दौलत का उपयोग कर रहे हो तो इतना तो धन्यवाद के पात्र बनते ही बनते हैं। और या तो फिर इतनी ताकत है तो छोड़ दो। बात समझ रहे हो? हाँ, अगर माता पिता का पाँव नहीं छू सकते हो तो हमें उनका सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इतनी हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। हाँ, और आश्रम में या कहीं भी हो, अगर उस गुरु का पाँव नहीं छू सकते या उसे प्रणाम नहीं कर सकते तो वहाँ आपको रहने का भी अधिकार नहीं। जब आपकी शुद्धि होगी तो ऐसी जगह जाना। मेरी बात समझ रहे हो? या तो अगर उस लायक वो नहीं है, वहां से हट जाओ धन्यवाद देके।
अगर आप उस लायक नहीं हो तो आप बन के आओ। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, अगर आप उस लायक नहीं हो, वो उस लायक है, तो आप बन के आओ अगर नहीं कर सकते। और इसके बाद अगर वो लायक नहीं है तो उसी दिन धन्यवाद दे के आगे चलो, लेकिन धन्यवाद दो, क्योंकि एक दिन का विश्राम दिया है, एक दिन का भोजन दिया है, कम नहीं होता है। एक अपरिचित आदमी एक अपरिचित आदमी आपके घर में चला जाए, आप रखोगे? बिना आईडी देखे, बिना कुछ की वो देखे? बताओ मुझसे। आईडी देखे तो कैसे रखेंगे? आईडी देख के रखेंगे। आप बताओ फिर। वो भी आईडी देख के नहीं रखोगे, क्यों रखोगे? मानवता के नाते रखेंगे। एक दिन और दूसरे दिन, एक दिन 2 दिन, एक महीने रुके तो एक महीने तो कैसे रुकेगा? मैंने उसको, वो भी बहुत भरोसा आपको करना पड़ेगा। हाँ। बोलना बड़ा सरल लग रहा है आपको। नहीं रखे हैं मैंने गुरुजी से। ठीक है, 1-2 दिन। हाँ, समझ रहे हो? वो भी पूरी भरोसा हो जाता है, पूरी संतुष्ट हो जाता है। तो अभी राधे श्याम उस दिन उसको खिलाए, फिर कैसे भागे रात को? आपके सामने की बात है कि नहीं? हाँ, कैसे भागा उन्होंने रात? वो दूसरी जगह सोया था। मेरी बात समझ रहे हो? कैसे भागे थे आपको याद है? और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, फिर भी भाग रहे हैं। ध्यान देना। तो इसलिए ये सब सीखो, फिर आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप इसको नहीं गिरा पाओगे तो कोई मतलब नहीं है। और मेरे बातों में कोई संशय हो तो बोलो। नहीं, संशय तो कुछ नहीं है गुरुजी। हम तो इतने दिन से ये इंतजार कर रहे तो तुम सीख जाओगे, लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे बताना ही पड़ेगा। और ये कोई नियम में नहीं आता क्या? हम मेहमानी जाते हैं, लोगों का पांव छूते हैं, तो क्या ये नियम में आता है? हम तो गुरुजी जितने आश्रमों में गए हैं ना, ये तो वो पहले से ही वहाँ पे फॉलो पे ऐसा लगा हुआ था। जैसे कोई मठाधीश हो रहा है या पीठाधीश हो रहा है, तो वहाँ जो लोग आते थे, लेकिन जरूरी है लगा रहेगा तभी करोगे। वहाँ का ऐसा सिस्टम। स्कूल में भी लगा था इस टाइम में, तो सब बच्चे जब नहीं, स्कूल में भी लगा था। स्कूल में जब प्रवेश लिया तो सब वहाँ टीचर के दोग देने, तो हमें भी ऐसा लगा दोग देना है। तो पूरी संसार के अंदर यही चल रहा है। कहीं नहीं लिखा है तो नहीं करोगे? नहीं, लिखा हुआ नहीं, वो तो देख रहे हैं ना अपन। तो आप एक बार सीख गए तो हमेशा करना चाहिए ना हर जगह। वो जरूर छूट गया। फिर जरूरी नहीं कि हर जगह बॉडी लगा हो। जरूरी नहीं है कि हर जगह बॉडी लगा हो। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप अपने आत्मिक स्तर को आगे बढ़ाना चाहते हो तो जीवन में ये सब बातें जरूरी है। बात समझ रहे हो? हाँ। और भाव अगर नहीं उठ रहा है, चाहे माता पिता हो, चाहे आप किसी आश्रम में गए हो, तो आप या तो वो उस लायक है नहीं है, या तो आप। बात समझ रहे हो? तब आपको रहने में कोई मतलब वहाँ नहीं है। बात समझ रहे हो? या तो आप उस लायक बन के आना, या तो वो उस लायक है तो आप बन के आना, और वो उस लायक नहीं है तो वहाँ रह के मतलब ही नहीं है। टाइम पास। हाँ। तो टाइम पास जीवन में मत करो। बात समझ रहे हो? हाँ, टाइम पास जीवन में मत करो, समय का उपयोग करो। मैं आपको यही बोलता हूँ कि समय का उपयोग करो। समझ गए सुशील जी? जी। आप तो पढ़े लिखे हो, आपको भी इतना जानकारी नहीं। हाँ, क्या मुड़ी झुला रहे हो? हाँ, मुंह से बोलो ना। गलती तो है भाई। फिर तो ये सब अच्छा, ये सब मैंने कहा ना, बेसिक नॉलेज है। ये सब जीवन का शुरुआत है, और हमें बचपन से सिखाया जाता है। क्या ऐसा भी नहीं कि नहीं सिखाया जाता? हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा बड़े बुजुर्ग का पाँव छूना, उनसे आशीर्वाद लेना। ये सब रोज रोज सिखाने की बात थोड़ी ना। जहाँ जाओगे वो कहेगा एक काम करो, सुबह उठ के मेरा पाँव छूना, वो थोड़ी ना कहेगा। ये करवाने के लिए थोड़ी ना बैठा है। अब माता पिता रोज थोड़ी ना बच्चों को जगाएंगे, उठ 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 उठ, क्या कर, मैं क्या करूं, मेरा पाँव छू। ये थोड़ी ना माता पिता करवाएंगे। बोलिए, कोई प्रश्न आया तो बोलिए। आपका कोई प्रश्न हो तो बोलो। जीवन में सजगता, जीवन में सजगता का कितना महत्व है? एकदम महत्व ही है। समझ के काम करना चाहिए। करने से पहले उचित अनुचित देख लो, परिणाम देख लो, तब करो।
करने के पहले परिणाम देख लो, क्या परिणाम आने वाला है। बात समझ रहे हो? हाँ, फिर काम करो। अब क्या काम करने के बाद देखोगे क्या परिणाम आ रहा है, तो भटक जाओगे। बोलिए। चौथमल मीणा, प्रणाम गुरुजी, क्या आप दूसरों के दुख दूर करने में समर्थ हैं? देखिए, जिसका दुख होता है उसे स्वयं भोगना पड़ेगा, और दुखों से मुक्त होने के लिए जीवन में ईमानदारी अपना लो। आप ही सामर्थ हो, अपने दुखों से मुक्ति पा सकती हो। क्या है, दुख आपने पैदा किया है तो दूसरा कोई कैसे मुक्त करेगा। तो आप ईमानदारी अपना के जीवन में आगे बढ़िए, अपने दुख को खुद दूर करके आगे बढ़िए, और इतनी सामर्थ्य आप में होनी चाहिए। बोलिए। बिंदु, ध्यान में ध्यान कैसे करे, नर्मदे है। देखिए, हमने ध्यान के बारे में बताया है, और ध्यान ऐसा है, आप बैठ जाइए, और क्या है, ज़्यादातर आँख तो बंद ही करते हैं, और जो भी हो रहा है, मन जहाँ भी जा रहा है, बस दृष्टा भाव से उसे देखते रहिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस देखते देखते देखते। और अगर आपको राग द्वेष आ रहा है तो इससे मैं कैसे निकल जाऊं, उसके लिए आपको काम करना है। अजय कुमार, सत्य तो एक ही होता है, दो नहीं। तत्वदर्शी संत से नाम लेकर भक्ति करनी चाहिए। गीता के अध्याय 4 के 34 में इसका प्रमाण मिलता है। शास्त्र विरोध साधना करना ठीक नहीं, घर में भी साधना हो सकती है। भगत जी को भी ज्ञान नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। अजय कुमार, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो खुद की सेवा करते हैं। हमने उनसे कुछ सवाल किया था, इनके पास कोई जवाब नहीं के बाद। कोई बात नहीं, अब मत करना, अब जहाँ जवाब मिले वहाँ जाके करना, आगे प्रश्न कर। अगर जिनके प्रश्न पढ़ने लायक नहीं है, कोई मतलब नहीं। जहाँ मिले वहाँ करो, खोजी बनो। अगर एक जगह से नहीं मिला, दूसरे जगह जाओ। एक नल में पानी निकाला, आपको ना प्यास नहीं बुझी, किसी और नल में जाओ। बोलिए। शिव सिंह, गुरुदेव, गौतम बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो का क्या अर्थ है? स्वयं का कल्याण स्वयं करो। सामने आपको बाहर से मार्ग लोग बताएंगे, लेकिन स्वयं का कल्याण स्वयं करना पड़ेगा। बोलिए। नितेश कंवरिया, गुरुजी आप से कब मिल सकते हैं? कभी भी आप आ सकते हैं इस कुटिया पे। अगर मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ तो आप कभी भी मिल सकते हैं। पता दे दिया गया है, आप कभी भी आ सकते हैं। चौथमल मीणा, गुरुजी हमें किडनी में तकलीफ है, इसे हमने कैसे पैदा किया, बताइए। अब बीमारी कैसे हुई वो आप जानो। बोलिए। तेजपाल जाट, स्पर्श गंध दृश्य रस शब्द के बारे में बताइए। शब्द मतलब सुनना। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां। कान सुनता है, कर्म इंद्रिय है, सुन के क्या बोला गया पता लगाता है, ज्ञान इंद्रिय है। देखता है, कर्म इंद्रिय है, देख के दिश का पता लगाता है, ज्ञान इंद्रिय है। सूंघता है, कर्म इंद्रिय है, सुगंध का पता लगाता है, ज्ञान इंद्रिय है। स्वाद लेता है, खाता है, कर्म इंद्रिय है, स्वाद का पता लगा लेना, ज्ञान इंद्रिय है। स्पर्श करना कर्म इंद्रिय है, स्पर्श का पता लगा लेना, ज्ञान इंद्रिय है। तो हम इस तरह से बाहर के चीज़ों से अनुभव करते हैं। बोलिए। ग्लोबल सोसाइटी, मन और मानसिकता के पार के जीवन को क्या कहा जाए? क्या ये सत्य के साथ संग कहा जाएगा या मात्र साधना का एक पड़ाव है? सादर नमन। फिर से पढ़िए।
मन और मानसिकता के पार के जीवन को क्या कहा जाए? क्या ये सत्य के साथ संग कहा जाएगा या मात्र साधना का एक पड़ाव है? साधना में कभी कभी ऐसा कुछ क्षण के लिए घटित हो जाता है कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ नहीं चाहिए में आ गए अगर आप पूरी तरह और बाहर से अपने आप को छुड़ा लिए तो ठीक है। कोई कोई विधि अपना के कुछ समय के लिए मन को केंद्रित कर लेता है, ठीक है, तो हमें लगता है कि हम अपने साथ हो गए, लेकिन बाद में जैसे ही वो विधि छोड़ता है वहीं आ जाता है। बोलिए। ब्रेथलेस सोल। गुरुजी, मन को कैसे देखें? बोलना सरल है, अगर मन के बनाए पूरे अस्तित्व मिटाएं तब ऐसी दृष्टि आएगी। मन को देखने के पहले ये बताओ, मन के अस्तित्व को कैसे गिराएं? गिराना अपने आप को है, मन को नहीं। मन इंगित करता है, मन अपना काम कर रहा है। आप जहाँ फंसे हो वहाँ से अपने आप को छुड़ा लो, बस बात खत्म। बोलिए। आलम सिंह, मोबाइल से सत्संग सुनने का साधक को कितना लाभ मिलता है? अब वो तो साधक ही बता सकते हैं। विक्रम सिंह, ध्यान की लास्ट उपलब्धि क्या है? इसका मतलब ऐसा क्या अनुभव होता है लास्ट में? कुछ नहीं, राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा के आत्म में स्थिर हो जाओ तो आपको पता चल जाएगा अपने से मिलने का क्या अनुभव होता है। जैसे आप किसी पराये व्यक्ति से मिलते हो तो क्या भाव होता है, लेकिन कई साल बाद अपने बेटे से मिलोगे, अपनी माँ से मिलोगे तो क्या भाव होता है। आप लोग मिले होंगे, आप भी इसका कभी एहसास किए कि नहीं? क्या? एक पराये से मिलना और एक कुछ समय के गैप के बाद अपनों से मिलना, फर्क होता है कि नहीं? तो वैसे अपने से जब मिलोगे तो आपको समझ में आएगा। बोल। शिव सिंह, गुरुदेव, पूरे दिन ध्यान में कैसे रहें? बस कर्म करते हुए अपने आप को जांचते रहिए क्या हो रहा है। सोमदत्त, गुरुजी, ध्यान में अनुभव कैसे हो? ध्यान में ध्यान करते रहिए, अपने आप को छुड़ाते रहिए, धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। जब जैसे जैसे आप छूटेंगे वैसे वैसे अशांत भरे जीवन से आप मुक्ति धीरे धीरे पाते रहेंगे। आशिका गांधी, आत्मज्ञान में उम्र का बंधन है क्या? फिर किसी भी उम्र में प्रयास कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बोलिए। तेजपाल जाट, कुछ करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना जरूरी है, इसको फिर से बताएं। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, आपके द्वारा कुछ काम हो रहा है तो उसका परिणाम पता होना चाहिए कि इसका परिणाम आएगा तो मैं इसे बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब आप कुछ करते हो तो वहाँ से कई गुना परिणाम आता है, तो क्या उस परिणाम को झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, वो सोच समझ के करो। बोलिए। पूरी जानकारी के साथ करो। अगर जानकारी नहीं है तो वो जानकारी लेके फिर काम को करो। बोलिए। मिलंद तोड़कर, निरंतर साधना में कैसे रहें? इस कर्म करते हुए विशेष ध्यान दें कि आपके कर्म में छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड ना हो, बस दिखावा ना हो, लालच में आके कुछ ना करें। जरूरत में आके करें वो ठीक है, लेकिन लालच में मत आइए। बोलिए। दुष्यंत वैष्णव, साधु जी, आप कह रहे हैं ज्ञान ही सही है, तब दूसरे ज्ञान के बगैर ईश्वर को पा गए। मैं सुनता हूँ जहाँ जाए अलग अलग धर्म में सब अपनी लिट्टी लंबी करता है, क्या ये सही है? आम लोग भ्रमित हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, मूल मतलब देखिए, जितने भी आज तक बोले गए हैं, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र और आज तक पृथ्वी पे जितने भी महापुरुष ने बोला है, बस उनका इतना ही कहना है, ईमानदारी मुक्ति है बेईमानी बंधन, बस इतना ही कहना है। ये पूरा मैं आपको सार बता रहा हूँ, इससे अलग किसी ने कुछ नहीं बोला है। अगर आप बोला है तो मुझे बताओ, इससे अलग कुछ बोला ही नहीं गया है अभी तक, बस अलग अलग तरीके से बोला है, लेकिन बोला इतना ही गया है और बताना इतना ही था। इतना बताने में इतना बताया गया,
लेकिन आखिरी में आना यही, दुनिया के किसी भी मार्ग से चले जाओ, आपको आना यही है, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। और इतना बोलने के लिए बहुत बोला जा रहा है, और बताना इतना ही था क्या? बोलिए। ग्लोबल सोसाइटी, क्या होश का जीवन ही मन और मानसिकता के पार का जीवन है? कृपया कर विस्तार से प्रकाश डालने की कृपा करें। आपका अनुज, दिल्ली से। नहीं, ऐसा नहीं है। होश पूर्वक जीना मतलब कर्म करते हुए अपने आप को देखना, कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है, और अपने आप को निकालना। बोलिए। ऐसा महाअवतार बाबा जी के बारे में आप क्या जानते हो गुरुजी? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं नाम सुना हूँ, मैं कुछ व्यक्तिगत उनके बारे में बता नहीं सकता। बोलिए। विक्रम सिंह, ध्यान ऊपर उठता है या नीचे नाभि की साइड में जाता है? मतलब चोटी साइड या नाभि साइड में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। पहले तो जितना आपने जमा किया है अचेतन मन में राग द्वेष, वहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जब राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लो पूरी तरह, न राग रहेगा न द्वेष रहेगा, और उम्मीद से पूरी तरह अपने तरीके से चाहिए, उससे जब छुड़ा लोगे, बाहर से अपने आप को रूप से छुड़ा लोगे, स्वरूप में आओगे तो आत्मज्ञान होगा, और इस रूप से मुक्त हो गए तो ब्रह्म ज्ञान होगा। बोल। बिंदु, महाराज जी, हम आपको अपनी सैलरी का 10% देना चाहते हैं। हमारी ईमानदारी की मेहनत की कमाई है, हमारे माता पिता की इच्छा है, कृपया कबूल करें। अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूछा, आपको धन्यवाद है। ऐसी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भविष्य में आने वाले समय में होगी तो देखा जाएगा। अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूछा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। अभी हो रहा है, कुटिया का निर्माण हो गया, साधक यहाँ आके रह रहे हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था हो रही है, और आगे भी कर रहे हैं, और हो रहा है ठीक। शिव सिंह, गुरुदेव, आत्मज्ञान कितने दिनों में होता है? सबसे फास्ट कैसे होता है? क्या एक दिन में आत्मज्ञान हो सकता है? सब कुछ छोड़ दो, मानसिक। एक दिन तो बहुत दूर हो गया। 1 सेकंड के चौथे भाग में, एक घड़ी आधी में पुनियाद। जैसे ही आप सब कुछ छोड़े नहीं मानसिक, तो हुआ। जब किसी को गर्भ धारण होता है तो वो मात्र क्षणिक लगता है। किसी को 1 साल में बच्चों का जन्म हो जाता है, हा? किसी को कई साल लग जाते हैं, लेकिन जब गर्भ धारण होता है तो वो समय क्षण रहता है। वैसे ही आत्मज्ञान एक घड़ी आधी में पुनियाद, 1 सेकंड के चौथे भाग में होगा। आप छोड़ो तो, और ये आपके ऊपर है, कोई किसी को करवा नहीं सकता। अगर सामने वाले की योग्यता नहीं है, ठीक है, योग्यता दोनों में चाहिए। अगर नर मादा है, और गर्भ धारण तभी होगा जब दोनों योग्यता होगा। क्या? अगर एक में कमी हो तो होगा, तो गर्भ धारण नहीं होगा। दोनों में कमी है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या? तो आप देख लो किस में कमी है। गुरु में कमी है, शिष्य में कमी है। अगर गुरु में कमी दिखे तो गुरु बदल दो, आप और कहीं खोजो। अनेक गुरु बैठे हैं, अनेक गुरु बताने के लिए बैठे हैं। आप खोजी बनो, आखिरी गुरु प्रकृति है। और पता चला आप में कमी है तो कोई बात ही नहीं है। कमी ढूंढो कहाँ है। बोलिए। नितेश जी, गुरुजी, मैं 2017 से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में छोड़ देता हूँ, फिर याद आता है तो ध्यान में लग जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? फिर से पढ़िए। गुरुजी, मैं 2017 से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में छोड़ देता हूँ, फिर याद आता है तो ध्यान में लग जाता हूँ, ऐसा क्यों है? इसलिए आप उसे ज़रूरी नहीं समझते। जब ज़रूरी समझोगे तो उसके बिना रह नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए कि आप भोजन भूल जाते हो, कि कई दिन भोजन नहीं करते, 1 हफ्ता, और बाद में भोजन करने लगते हो। पानी भूलते हो, बाथरूम करना भूलते हो, सोना भूलते हो, कपड़ा पहनना भूलते हो, नहाना भूलते हो। जीवन में जितना ज़रूरत है सब कर रहे हो, बस ध्यान ही भूल रहे हो।
आपने इसे जरूरी नहीं समझा, इसलिए। बोलिए। आशिका गांधी, क्या साधक के आसपास के लोगों पर भी प्रभाव होता है? साधक की ऊर्जा पर इसका क्या असर हो सकता है? एकदम होता है। जैसे एक पेड़ के नीचे अगर दूसरा पेड़ है और बड़ा पेड़ है तो छोटे पेड़ को आगे बढ़ने नहीं देता। आपको पता है कि नहीं ये बात, अशोक जी? है? आपको पता है कि हाँ, बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को बढ़ने नहीं देता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा दूसरों पे, दूसरों का हमारे पे प्रभाव पड़ता है। समझे? इसलिए जगह देख के साधना की जाती है, माहौल को देख के साधना की जाती है। इसलिए लोग तो एकांत में जाते हैं ना। बोलिए। चौथमल मेरा, गुरु जी हमसे कर्म कौन करवाता है? वह किसके बिना कर्म नहीं करा जा सकता? आपकी जरूरतें कर्म करवाती हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए। महापुरुष भी कर्म किए, ऐसा नहीं। भगवान ने भी कर्म किया। एक कर्म भूमि यहाँ तो करना पड़ेगा। अपने लालच में आके जो करता है वो बंधन में फंस जाता है, और बिना इच्छा अपेक्षा का कोई करता है, समाज हित के लिए करता है, तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुँच जाता है। तो निष्काम कर्म पे ध्यान दें, जितना हो सके, धन से, तन से, ज्ञान से, जितना आपके पास समय है, ज़रूरतमंद की सेवा कर दें। सर्वप्रथम पहली ज़रूरत किसी भी जीव की भोजन है। क्या है? भोजन। भोजन। उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान, दवा, दवा। जिस लायक आप हैं उस लायक। बोल। ब्रेथलेस होल, गुरु जी कुछ ऐसी विधि बताएं प्रैक्टिकल की जन्मों जन्म के बुरे संस्कार से चेतना को आज़ाद किया जाए और हमारा पूरी चेतना जो पूरे मनुष्य जाति की एक है, उस चेतना तक कैसे पहुँचे? उम्मीद छोड़ दो, बस बात खत्म। अगर इसके बाद भी आप पूछ रहे हो तो अभी आप समझने लायक हो ही नहीं, इसलिए धीरे धीरे चलो। सीधा पूछना और सीधे पे चलना इतना सरल नहीं है। बोलो। जितनी सामर्थ्य है उतना पूछो और धीरे धीरे यात्रा करो। बोलिए। द क्रिकेट का तड़का, गुरु जी हम सूक्ष्म शरीर की यात्रा कैसे कर सकते हैं? स्वप्न में तो करते हैं ना, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए हम जाते हैं, और उसका परिणाम कभी कभी हमारे स्थूल शरीर पे भी दिखता है। बोलिए। सुखविंदर सिंह, राग द्वेष से कैसे बचा जाए? राग द्वेष तब होता है जब अपने तरीके से कुछ चाहिए और नहीं मिलता है, तो द्वेष मिल गया तो राग। तो अपने तरीके का त्याग कर दे और जिस योग्य है उस पर काम करिए, न राग बनेगा न द्वेष बनेगा। बात समझ में आए? जी। कोई संशय हो तो बोलना। हाँ, सही। हाँ, बोलिए। सोमा कर्माकर, प्रणाम गुरु जी, मैं काम करते हुए, चलते फिरते हुए मन में जो विचार उठते रहते हैं उसको देखता रहता हूँ, और कभी कभी देखता देखता वो गए भी हो जाती हूँ। क्या ये ध्यान है? फिर से पढ़िए। प्रणाम गुरु जी, मैं काम करते हुए, चलते फिरते मन में जो विचार उठता रहता है उसको देखती रहती हूँ, और कभी कभी देखते देखते वो गए भी हो जाती हूँ। क्या ये ध्यान है? नहीं, ये ध्यान नहीं है। ध्यान ये है कि आप जब कर्म करते हो और कर्म में अपने आप को जांचते रहना ध्यान है। कर्म करते हुए सचेत अवस्था में कर्म करना और अपने आप को जांचते हुए कोई त्रुटि ना हो जाए, और ये ध्यान है। आप ध्यान हमेशा कर सकते हैं। बोलिए। श्री आत्मज्ञान को जिन्होंने पाया है
उनके संचित कर्म प्रभु जी। कर्म कर्म होते हैं, आपको आप भी तो कर्म कर रहे हैं। कोई निष्काम कर्म कर रहा है, कोई अपने लिए कर्म कर रहा है, अपने लिए कर रहा है बंधन है, निष्काम कर रहा है तो निर्विकार होने में सहायता मिलती है। बोलिए। विक्रम सिंह, ना मैं जप में, ना मैं तप में, न मैं योग संन्यास में, तो ध्यान करना जरूरी है, ऊपर तो मना किया गया है। तो मत करो, ये तो जिसके लिए जरूरी है उसके लिए है, जो बीमार है उसके लिए दवा है। अगर कोई कहे मैं बीमारी नहीं हूँ तो दवा लेने जा क्यों रहा है? एक तरफ वो दवा भी लेने जा रहा है और कह रहा है मैं बीमार नहीं हूँ, दोनों बातें नहीं हो सकती है। अगर आप बीमार नहीं हो तो दवा की बात ही मत करो। बोलिए। ग्लोबल सोसाइटी में एक पारिवारिक जीवन जी रहा हूँ, पिछले 18 वर्षों से घर परिवार को 3 वर्ष पहले छोड़ दिया था। क्या मैं सदा के लिए आपके निकट रहकर अपनी साधना को और सघनता प्रदान कर सकता हूँ? आपका जो आदेश हो मुझे स्वीकार है। फिर से पढ़िए तो। मैं एक पारिबज्रक का जीवन जी रहा हूँ। पारिबज्रक लिखा हुआ है। हाँ, फिर पिछले 18 वर्षों से और घर परिवार को 3 वर्ष पहले छोड़ दिया था। क्या मैं सदा के लिए आपके निकट रहकर अपनी साधना को और सघनता प्रदान कर सकता हूँ? आपका जो आदेश हो मुझे स्वीकार है। ठीक है। आप देखिए, साधक के लिए जगह खोली गई है और आप ही लोगों के लिए खोला गया है। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले तो आप घर हो लीजिए और वहाँ बातचीत करके और आराम से कभी भी आ सकते हैं और जब से चाहे तब तक आप साधना कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो कहना है कि आप घर हो लीजिए और वहाँ से बातचीत करके निकलिए। और आप यहाँ पे आप लोगों के लिए व्यवस्था है तो आप कभी भी आ सकते हैं। भोजन रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। आप जब से चाहे तब तक साधना कर सकते हैं, मर्यादा में रहते हुए, यहाँ के नियम का पालन करते हुए। बोलिए। आशिका गांधी, साधक अपने आप को नेगेटिव लोगों के बीच में कैसे बचाएं? अपना जीवन साधना में कैसे बनाएं? नेगेटिव लोगों की इस दिशा में तकलीफ देती है। निगेटिव लोगों का त्याग कर दीजिए, आप दूर चले जाइए। नहीं तो उनके प्रति आपका द्वेष रहेगा तो फिर साधना में स्तर उठेगा ही नहीं, क्योंकि द्वेष में रह के आप साधना कैसे करेंगे? तो उस जगह उस व्यक्ति का त्याग करके एकांत में जाइए। बोलिए। उद्दीप्ता, गुरु जी, क्या इस कलयुग में सिर्फ नाम जप करना ही काफ़ी है? नहीं, चाहे कोई भी युग हो, कर्म मूल है। कर्म आपने कर्म से बंधन हुआ है तो कर्म से ही आप मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, ऐसे नहीं पहुंचेंगे। कर्म मूल है। या तो फिर नाम जप के अलावा कुछ भी मत करिए, खत्म कर दीजिए आगे का कर्म। पिछला कर्म पश्चाताप की आग में जलता रहेगा, क्योंकि आगे का बंधन बंधेगा नहीं। और इंतज़ार करिए, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आगे कुछ नहीं करना, भोजन तक के लिए प्रयास नहीं करना। उस स्थिति में आ जाइए और पता चला कि आप सारी व्यवस्थाएं के लिए प्रयास कर रही हैं, फिर आपको कर्म करना ही पड़ेगा, और वो भी सत्कर्म। बोलिए। गेमिंग स्टूडियो, ध्यान में झटके क्यों लगते हैं? ध्यान करिए, उस झटके को दृष्टा भाव से देखिए, धीरे धीरे धीरे। हाँ, कोई विधि तो नहीं अपनाई थी, ये ध्यान देना, क्योंकि आज लोग ध्यान में विधियाँ अपना के, किसी को गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही, किसी को नाच सुनाई दे रही है, किसी को झिंगुर की आवाज़ आ रही है। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है, खुल गया खुल गया, क्या खुल गया? अब नींद नहीं आ रही, झिंगुर बोल रहा है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, नाच सुनाई दे रहा है। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब परेशान है उससे, अब उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। बोलिए। सोमा कर्माकर, अपने आप को कैसे जांचें गुरुजी? जैसे आप दूसरों को जांचते हैं, दूसरों को जांचना छोड़ के अपने आप को जांचने लगिए, बस खत्म बात। बोलिए। घनश्याम कुंवर, आप अपना एड्रेस बता दीजिए। पता तो बताया गया है, चैनल पे कई जगह है, वीडियो में है, बैनर पे है, खोज लीजिए। फ़ोन नंबर भी है, उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं।
फिर भी आपको बता देते हैं। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान कुटिया, अपनों की कुटिया, भोजन और रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। मध्य प्रदेश एमपी भारत में है। जिला खरगोन, तहसील कसरावत, भोइंदा के पास, ग्राम भोइंदा, पोस्ट भोइंदा के पास अदलपुरा जगह है। मैप में भी है, लिंक पे भी दिया गया है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। बोलिए। सोमदत्त माठोलिया। गुरुजी, क्या ध्यान साधना के लिए गुरु बनाना जरूरी है? अगर हाँ तो क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? गुरु शब्द होता है, शरीर नहीं। शब्दों को लेके आगे बढ़िए। अगर आपको कोई दीक्षा भी देगा तो देगा तो ज्ञान, तो बिना दीक्षा दिए ही दे रहा है, तो ज्ञान को लेके आगे बढ़ो ना, बस। बोलिए। SSM, आपके गुरु का नाम क्या है? आप किस संप्रदाय से हैं गुरुजी? अब मैं कहीं का नहीं रहा, बस मैं आपका अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। बोलिए। और मैं समाज हित के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है वो उचित काम कर रहा हूँ, और मैं पूरी तरह समाज के लिए काम कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति विशेष या समूह समाज के लिए नहीं, कोई भी इस काम का लाभ ले सकता है। और यहाँ कोई भी आके रह सकता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे साधक का जीवन का चुनाव करना पड़ेगा। साधक बन के आए, और यहाँ ऐसा नहीं कि चुने, यहाँ साधक ही आके रह सकता है और आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर सकता है। बोलिए। नवनीत जी। महाराज जी, बहुत सोचता हूँ कि ना सोचूं, फिर भी मन कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, तो जितना सोचना है सोचो, छोड़ दो मन को, अपना काम करो, बस लग जाओ अपने काम में। बोलिए। गुरुजी, क्या कृष्ण भगवान के दर्शन ध्यान के द्वारा हो सकते हैं? देखिए, करके देख लीजिए, अगर हो सकते हैं तो। मैं तो बस इतना मार्ग बताता हूँ कि आत्मदर्शन कैसे हो। अनिकेत शर्मा। जहाँ गुलामी हो वहाँ कैसा अध्यात्म? तो जहाँ गुलामी है वहाँ अध्यात्म कैसा हो सकता है? लेकिन कहाँ की बात कर रही हो वो बताना चाहिए। बोलिए। श्री प्रभु जी, आपसे सुना हुआ ज्ञान कोई भी जरूरी मान को बताना ठीक है, क्योंकि बिना अनुभव के सुनाया ज्ञान ही सुनाएंगे सामने वाले को, तो ये ठीक है? क्या लिखे हैं, क्या बताएं? कहना क्या चाहते हैं? बोलिए। ओशो के बारे में पूछ रहे महाराज जी, ओशो के बारे में बताइए। मैं क्या बताऊंगा, आज जहाँ से मैं बताऊंगा वहाँ से आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं उनसे मिला तो हूँ नहीं। हाँ राधे श्याम, बैठो। समझ में आया कि नहीं? हाँ राधे श्याम, समझ में आया? बोलिए। आत्मदर्शन कैसे हो सकता है गुरुदेव? बस बाहर से अपने आप को छुड़ा लो, उम्मीद से अपने आप को पूरी तरह छुड़ा लो। अगर उम्मीद से छुड़ा लिए पूरी तरह मानसिक, तो आत्मदर्शन हो जाएगा। बोलिए। क्या ये एक ही जन्म में संभव है? बस कुछ संभव या ना हो, इस जन्म में ये संभव पक्का है। अगर आप चाहो तो वो आप ही के ऊपर है। बोलिए। सोमदत्त माटोलिया। गुरुजी, मुझे ध्यान में कोई अनुभव नहीं होते हैं, फिर भी मैं रोज ध्यान करता हूँ। क्या इसका कोई कारण हो सकता है? ध्यान को सही तरीके से करो, न कि अनुभव करने के लिए, अपनी कमियों को निकालने के लिए। क्योंकि जब आप अपनी कमियां निकाल देंगे पूरी तरह, तो अपने आप में स्थिर हो जाएंगे, और अपने आप में स्थिर हुए तो आत्म को ज्ञान है। तो अपनी कमियां निकालने के लिए ध्यान करिए, ध्यान में ध्यान करिए।
बोलिए। सत्संग गुरु जी, आपने 10 महाविद्या में कौन सी साधना की है? आगे बोलिए। रजनी गुप्ता, ध्यान मार्ग में आगे कैसे बढ़े? ध्यान को समझ के कि कैसे ध्यान करना है। हो गया। गुरुदेव, मंत्र जप ध्यान में सहायक होता है क्या? नहीं, फिर ध्यान का मतलब ही नहीं है। ध्यान में बस अपने आप को देखना है कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। अगर ध्यान में और कुछ कर रही है तो कोई मतलब नहीं। बोल। गौरव सिंह, भैया जी, एस्ट्रल ट्रेवल कैसे किया जाता है? शरीर के बाहर कैसे निकला जाता है, इसके बारे में बताएं। एक समय तो ऐसा आएगा कि हम शरीर के बाहर निकलेंगे, तो उस समय देख सकते हैं। इसमें प्रयास करने की क्या जरूरत है? बोलिए। रजनी गुप्ता, ध्यान कैसे करना है, कुछ बताएं। ज़्यादातर बैठ के लोग ध्यान करते हैं, आंख बंद कर लीजिए और जो भी हो रहा है उसे दृष्टा भाव से देखिए, क्योंकि बहिर्मुखी तो जाना बंद हो गया। अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो, सुगंध नहीं आ रहा है तो, स्वाद नहीं ले रही हैं तो, स्पर्श नहीं कर रही हैं तो कहाँ गया? अचेतन मन में गया। अचेतन मन में जो भी हमने अतीत में जमा किया है उसमें राग या द्वेष उठेगा। बस उसे दृष्टा भाव से देखते रहिए, देखते 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 आखिरी तक जाइए। जैसे आपने वृक्ष देखा, वृक्ष के नीचे तना देखा, तना में जड़े में जाओ, जड़े में शाखाओं में जाओ, शाखाएं आखिरी है। तो वैसे आखिरी में जब जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है और मैं कैसे इससे छुटकारा पा जाऊं। इसके लिए फिर आप सत्कर्म करेंगे। बोलिए। नवनीत, ध्यान करने का तरीका क्या है? मेरा मतलब कैसे स्टार्ट करें? ध्यान में ध्यान करिए, प्राकृतिक ध्यान घटित हो गया, बैठिए, बस बैठिए, कुछ मत करिए, बस देखते रहिए, अपने आप को जांचते रहिए, यही ध्यान है। और अपनी कमियों को निकालते रहिए, कहाँ कहाँ फंसे हो देखिए। बोलिए। बस। आपका कोई प्रश्न है? गुरुजी प्रणाम, मेरा एक प्रश्न है। आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरा एक प्रश्न है, जो शिवलिंग का महत्व क्या है? शिवलिंग की ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग शिवलिंग नहीं, दोनों अलग अलग है क्या? मैं हाँ। शिवलिंग अलग है, ज्योतिर्लिंग अलग है। 12 ज्योतिर्लिंग है और अनेक शिवलिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब प्रकाश पुंज, पृथ्वी से जुड़ा है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। और वो निराकार ब्रह्म है। क्या? निराकार ब्रह्म है। तो वो शरीर से परे है, शरीर से परे है। वो जो नर मादा में लिंग है उससे परे है, वो निराकार ब्रह्म है। तो ज्योतिर्लिंग है, ज्योति मतलब प्रकाश। ठीक है। और उसे अर्घा है। दिया कैसे जलाते हैं? अर्घा में हम लोग कुछ भी पात्र लेते हैं ना, उसमें तेल डालते हैं, दिया जलाते हैं, तो प्रकाश पुंज है। तो ज्योतिर्लिंग मतलब पहले ऊर्जा आई, ऊर्जा का आवाहन किया गया, निराकार ब्रह्म आया और फिर बाद में स्थापना हुई। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें त्रम्बकेश्वर में साकार हो गए हैं, इसलिए ऊपर का नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऊपर का नहीं है, ज्योति नहीं है, क्योंकि वहाँ साकार हो गया है। और शिवलिंग का मतलब पहले वो शिव निराकार ब्रह्म है, वो लाए और फिर बाद में आवाहन किया। ठीक। तो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 में एक साकार है, त्रम्बकेश्वर नासिक में। ठीक है। वहाँ ऊपर का भाग नहीं है। ठीक है। और 12 ज्योतिर्लिंग में 11 निराकार ब्रह्म है और एक में साकार हो गया है। और बाकी जितने भी शिवलिंग है वो पहले स्थापना किया गया, स्थापना में आवाहन किया गया। बात समझ में आई बात? गुरु जी, क्या वो शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग से मानवता को क्या सहायक होता है? होता है ना, एक समर्पण का भाव होता है। क्या होता है देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए
33,000 का वोल्टेज है, आप सीधा उससे एक बल्ब जलाओ, क्या होगा? बोलो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे क्या होगा? ब्लास्ट हो उसके जाएगा। टुकड़े भी कहाँ कहाँ चले जाएंगे। तो क्या है, इतनी हमारे में पवित्रता नहीं है कि सीधा ऊर्जा को बर्दाश्त कर सके। तो हम हमारा भाव से वहाँ ऊर्जा उतरता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या वहाँ कुछ भी है नहीं है, भाव विद्युत देवा। तो वहाँ से ऊर्जा उतर के और हमारे में आता है, तो हमें निर्विकार होने में सहायता मिलता है। बात समझ रहे हो? सीधा ऊर्जा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बात समझिए। देखिए ना, इस बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा को कैसे उतारते हैं, मालूम होगा ना? सीधा उतार सकते हैं क्या 33,000 वोल्टेज? क्या होगा ये तार ओर का? जल जाएगा ना। तो वैसे ही कोई शब्द को लेके जा रहा है, कोई राग द्वेष विचारों में देख रहा है ध्यान में, ठीक है, कोई योग में अनेक क्रियाएं कर रहा है, ज्ञान में शब्द लेके जा रहा है, भक्ति में कोई इष्ट बना के जा रहा है। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो ऊर्जा सीधा तुम्हारे पे नहीं उतर सकती, इतना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? लिंग के आजू बाजू बैठ के ध्यान करने से ध्यान प्रॉपर घटता है। कहीं भी जहां आपका भाव है, जहां आपका भाव है, भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। आपका भाव जहां है वहां, ठीक है? बात समझ में आई? बोलो। सोमदत्त माटोलिया। गुरुजी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप किसी की भी ध्यान में सहायता कर सकते हैं। मेरी ओर से आपको नमस्कार है। बोलो, और कोई प्रश्न है? गुरुजी, मंदिर और मस्जिद मनुष्य के लिए क्या सीख? देखिए, अलग अलग तरीके से एक गांव में अनेक तरह से भोजन बनाते हैं, अनेक तरह से घर हैं, लेकिन मूल मतलब है घर बनाने का, इसमें रहना है, ठीक है। और भोजन का मतलब है स्वाद और शरीर में पोषण, इसी के लिए भोजन पकता है। और सब अलग अलग तरीके से, कोई पुलाव खा के, कोई खिचड़ी खा के, कोई दाल चावल खा के पेट भर रहा है, ठीक है। मतलब एक ही है, पेट भरना और पोषण और स्वाद। तो वैसे ही अपने को निर्विकार कराने का तरीका है। और ये सब इसलिए बनाया गया है कि आप किसी के घर के दरवाजे पे कुछ देर बैठोगे तो कहेगा क्यों बैठे हो। लेकिन मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी जा सकता है, किसी को रोक नहीं, और वहाँ बैठ के अपने आप को समझ सकता है। बात समझ रहे हो? मंदिर शांति का प्रतीक है, वहाँ आपसे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए बनाया गया है। मूल मतलब ये। बोलिए। शांति से बैठ सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा? ऐसे मंदिर बहुत ऐसे खाली हैं, जाओ रहो, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन गांव के किसी के घर में रहोगे तो कहेगा ए भैया इधर क्या है, हाँ उठो उठो, कहाँ से आया है। लेकिन मंदिर में अगर जाके बैठ गए तो अगर कोई आएगा भी तो कहेगा पानी उनी पिए कि नहीं, कहाँ से आए भाई, हाँ रात रुकोगे क्या, अच्छा ठीक है, भोजन वगैरह नहीं, तो अच्छा ठीक है हम व्यवस्था आज का कर देंगे, नहीं। लेकिन उसी के दरवाजे पे जाके सीधा बैठ जाओगे, कहेगा कि यहाँ क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो? इससे मिलना है। हाँ। क्योंकि भारत के परंपरा बर और पीपल को जो पूजा करते हैं, हाँ, उसका महत्व क्या है इंसान में? देखिए ऐसा है, इंसान को या किसी भी जीव को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सही। हम अभी कुटिया ये बनी, अपनों की कुटिया है, तो ये कुटिया है और बड़का पेड़ है। मैं बचपन से सुना था, मैं भी सुना था कि ये देव वृक्ष है। लेकिन जब इसके नीचे मैं बैठने लगा, उठने लगा, सोने लगा, तब मैंने देखा कि लाखों जीव एक पेड़ से भोजन कर रहे हैं और बहुत खुश है। मई जून के महीने में एकदम खुश है, जिस वक्त आदमी गर्मी से तड़प रहा है और ये खुशी से झूम रहे हैं, और मात्र एक पेड़ लाखों लोगों को भोजन दे रहा है। और हम लोग इंसान रह के कुछ नहीं कर पा रहे हैं समाज के लिए। देखिए, बात समझ रहे हो? हम एक दो को नहीं खिला पा रहे हैं रोज, और ये लाखों लोगों को खिला रहा है।
इसलिए मैंने कहा कि इसे देव वृक्ष कहा गया है। और एक बात, फिर इसके बाद इसमें 24 घंटे ऑक्सीजन होता है, मालूम है ना, बड़ में भी, पीपल में भी, तुलसी में भी। तो ज़्यादातर जितने भी देव वृक्ष कहे जाते हैं वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। बात समझ रहे हो? तो देव वृक्ष अगर हम इन्हें मानेंगे, आज ज़्यादा पेड़ कट रहा है ना, लोग अब पेड़ काटने पे पाबंदी लगा दी। बात समझ रहे हो? तो कम से कम देव वृक्ष है तो काटे ना, कम से कम ये मानव के लिए हित में है ना। तो ये देव वृक्ष है क्योंकि हमारी सहायता ये करता है और हम अच्छे तरीके से जी सके, इससे मुझे कुछ मिलता है। अब बात समझ में आई? कोई संशय हो तो बोलना। हाँ बोलिए। श्री आत्मज्ञान के लिए तीव्र इच्छा, वेदना या तड़प क्या ये होनी चाहिए? एकदम, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जब तक तड़प नहीं होगा, व्याकुलता नहीं होगा, तो उस स्तर पे पहुंचेंगे कैसे? बोलिए। किशनलाल गुरुजी, ध्यान में आत्मज्ञान हो गया है, कैसे समझे हुआ है या नहीं हुआ है, उसका क्या संकेत है? आपके पास आध्यात्मिक हर प्रश्नों के उत्तर होंगे अगर आत्मज्ञान हो गया है। सीधा सीधा अगर हो गया है ऐसा लगे तो समाज में काम करिए और प्रत्यक्ष बात करिए, प्रमाणित नहीं। बोलिए। नितेश कवारिया, गुरुजी, दृश्य और दृष्टा एक ही होता है तो इसको कैसे पहचाने, क्योंकि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। दर्शन, दृश्य, दृष्टा, ठीक है। तो जब तक चाहिए तब तक आप दर्शन की इच्छा है कि किसी से मिल जाएगा, तब तक आप दृश्य में फंसे हो। तो चाहिए से अपने आप को मुक्त कराओ, एक ही हो गया। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है कि आप और दृश्य एक ही हो, नहीं, अभी दो है। जब चाहिए से अपने आप को मुक्त करा लोगे तब एक ही हो जाएगा। बोलिए। कुंदन कुमार, गुरुजी, मैं को कैसे पहचाने और कैसे त्यागे? बस कुछ बनना है। जब भी होता है मैं कुछ बनना चाहता हूँ, जब तक ये है तब तक मैं, तो इसको गिरा के ऐसे कर, बात खत्म हो गई। सही। लेकिन नहीं, गिरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं गिर गया। क्या? हाँ अशोक जी, ये नहीं गिरने दूंगा क्योंकि मैं गिर जाऊंगा ना, फिर मेरा क्या होगा? ये नहीं गिरने दूंगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं फिर ख़त्म हो जाऊंगा। और मैं इतने मेहनत से तो अपने आप को खड़ा किया हूँ। ये यहाँ तक आने में मैंने कितनी मेहनत किया है। अब ऐसे कैसे सीधा करूँ, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं रहूँगा और इसमें मैं कुछ हूँ। तो ये गिराना इतना आसान नहीं है। बोलिए। ब्रेथलेस होल, गुरुजी, चेतना क्या है और चेतना को हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है से अपने आप को परे कराओ, अपनी समझ को बढ़ाओ और कैसे मेरा आत्मिक कल्याण हो जाए उसके लिए काम करो। बोलिए। स्वामी जी, आध्यात्मिक और गृहस्थी जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? बस बेईमानी का त्याग कर दीजिए। लालच में आके, जज्बात में आके, आवेश में आके किसी भी तरह का बेईमानी मत करिए, बस बात खत्म। बोलिए। ग्लोबल सोसाइटी, साधक जीवन की मूल शिक्षा क्या है जो साधक की प्रेरणा बने और उस आदर्श के लिए अपना जीवन, ऊर्जा, समय सब कुछ समर्पण कर दे? कृपया प्रकाश डालें। दूसरों के लिए जीना, अपनी आत्मरक्षा करते हुए, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए लोगों के लिए जीना, जिन्हें हम नहीं भी जानते, धन से, तन से, ज्ञान से अपनी रक्षा करते हुए सेवा में अपने आप को लगा देना। बोलिए। आदित्य, कृपया स्वयं पर अनुशासन कैसे प्राप्त करें? अनुशासन छूट जाता है, एक दो व्यवहारिक विधियां बताएं। दार्शनिक उत्तर कम उपयोगी होते हैं। ऐसा है कि जब दूसरा कोई गलती करता है तो हम उसे डांटते हैं, तो जब आपसे गलती हो तो खुद के गाल पे झापड़ मारो। क्या? हाँ, दूसरों को अगर एक मारना था तो अपने गाल पे दो मारो।
और वो भी ऐसे नहीं, आईना के सामने जाके, फिर गलतियां नहीं हो। लेकिन अगर किसी को एक मारते तो अपने को 2 मारना, और आईने के सामने जाके मारना, और धीरे से नहीं, जरा जोर से मारना, गाल लाल होना चाहिए, फिर आप नहीं करोगे। हम दूसरों को हमेशा दंड देना चाहते हैं। साधक वही होता है जो गलतियों को करके खुद को दंड दे, वो साधक होता है। अपने आप को बचाना, दूसरों को दंड देना, बस यही हमने सीखा है जिंदगी में। और सफाई देके अपने आप को बचा लेना, बस। बोलिए। नमोइस नोइज, या तो मैं गिर जाए या मैं सर्वस्व को मैं जान लूं। तो गिरा दो, गिर थोड़ी ना जाएगा। उठाए आप हो तो गिराएगा कौन? आप खड़े हो करे मुझे कोई गिरा दे, अरे गिर जाओ भाई, खुद गिरना पड़ेगा। बोलिए। ललित गोयल, आत्मज्ञान के लिए निर्विचार अवस्था जरूरी है, लेकिन कैसे ध्यान करें कि व्यक्ति निर्विचार अवस्था में आ निर्विचार जाए? कभी हो ही नहीं सकते, कोई विधि का बताइए। निर्विचार कभी हो ही नहीं सकते, निर्विकार हो सकते हो। विचारों में जो राग द्वेष हो उठ रहा है, उससे अपने आप को छुड़ाओ। निर्विचार तो जो महात्मा हुए वो भी नहीं हो पाए। कम से कम भूख लगी, अपने लिए तो भोजन खोजा, मार्ग पूछा, तो निर्विचार कहाँ हुए? विचार आए तभी न भोजन किया। भूख का विचार आया ना, कहीं जाने का विचार आया ना, तभी लोगों से मार्ग पूछा। तो निर्विचार तो नहीं हो सकते। विचारों में जो राग द्वेष उठ रहा है, उस राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाओ और अपना आत्मिक कल्याण करो। ज्ञान को सही तरीके से समझो। जब सही तरीके से समझ लोगे तभी आप अपना कल्याण कर पाओगे। बोलिए। मोहिनी, प्रभु जी कैसे पता करें कि इस जीवन में आगे चलकर भागवत प्राप्ति होगी या नहीं? ये आप ही को पता करना है, आपकी योग्यता अनुसार। बोलिए। काम करना पड़ेगा। निखिल जी, ध्यान किस चक्र पर लगाना चाहिए? राग द्वेष में, वो भी लगाना नहीं चाहिए। आप आंख बंद कर लिए, मन जहाँ जा रहा है बस उसे जाते हुए देखिए। क्या करना? कुछ नहीं है, करने से अपने आप को छुड़ाना है। बोलिए। नितेश जी, गुरु जी, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपसे जल्दी मिला जाए। जब चाहे आ जाओ। अभी वर्तमान में तो मैं कुटिया पे ही हूँ, कभी भी आ सकते हो आप लोग। अगर मैं मौजूद हूँ तो मिलूंगा। बोलिए। ग्लोबल सोसाइटी, क्या परम अनुशासन जीवन में आ जाने पर मन की आवश्यकता नहीं रह जाती क्या? और आपके अनुसार परम अनुशासन के क्या कारक हैं जिनका अभ्यास किया जाना चाहिए? अनुशासन मतलब जो चाहिए पहले तो उसे सही तरीके से काम करना चाहिए, और जो चाहिए उसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या करने से मिलेगा। और अनुशासन खुद पे करना है, मर्यादा में रहना है। जिस दिशा में जाना है उस दिशा का पूरा नियम संयम हमें खुद तय करना है रास्ता, तो हमें नियम संयम अपनाना पड़ेगा। तो ये खुद को पता करना है। बोलिए। अंकित जैंगड़, क्या स्वप्न अवस्था में साधना करने से स्वप्न अवस्था विलुप्त हो जाती है? और ऐसा नहीं है, स्वप्न स्वप्न होता है, सपना ना कभी हुआ अपना। मोहिनी, प्रभु जी भगवत प्राप्ति के लिए अपने ऊपर काम कैसे करें, कृपया समझाइए। बस निर्विकार अपने आप को करा लो, अपने आप को पवित्र करा लो, बस खत्म बात। कर्म करके हम अपवित्र हुए हैं तो सत्कर्म करके अपने आप को पवित्र करा लो। दुष्कर्म करके हम अपवित्र हुए हैं तो सत्कर्म करके अपने आप को पवित्र करा लो, बात खत्म। रोहित शर्मा, गुरुजी ये कैसे जाने कि क्या हमारे लिए सबसे जरूरी है? ये आप ही को जानना है। भूख लगती है तो आप ही को जरूरी है या नहीं। दूसरा कोई बोले जरूरी नहीं है तो कितना दिन रुकोगे? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन क्या करोगे? बोलोगे अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्या? अब हम भोजन कर ही लेते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत है। तो अपनी ज़रूरत का पता खुद लगाओ। बोलिए। नहीं। बोलिए, आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं? गुरुजी,
ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान के बारे में थोड़ा हमको बताइए। हम फंसे वो अनुभव के बारे में थोड़ा हाँ। बताइए। फंसे कहाँ हैं? दृश्य। क्यों फंसे हैं? कामनाओं। कामना। कामनाएं अलग अलग तरीके से हैं। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों से हम रस लेते हैं, इसलिए फंसे हैं। अनेक वस्तुओं में भी फंसे हैं। क्या? अनेक पिंड में फंसे हैं। तो अपने आप को पिंड से, वस्तुओं से मुक्त करा लो, कामनाओं से मुक्त करा लो, स्वरूप में आ जाओ। वो रूप को छोड़े, इस रूप में आए, इस पिंड में आ गए, तो क्या हो गया? आत्मज्ञान। और इस रूप से मोह आसक्ति हट गई तो हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान। तुम खत्म। मैं था तो हरि नहीं, हरि आए मैं ना आए। खत्म। बात समझ में आई? बोलिए, आपके कोई प्रश्न है? दीपेश नामदेव, आत्मबोध करना जरूरी है क्या और क्यों? वो आपके ऊपर है, करना जरूरी है कि नहीं। आदित्य, जीव, आत्मा तथा ईश्वर, इन तीनों की स्वतंत्र शक्तियाँ क्या है तथा उनका आपस में संबंध का आधार क्या है? जीव, आत्मा तथा ईश्वर, इन तीनों की स्वतंत्र शक्तियाँ क्या है तथा उनका आपस में संबंध का आधार क्या है? जीव इच्छा अपेक्षा में जीव हो गया है, आत्मा उसके पीछे है, तो जीव का दायरा है। आत्मा पवित्र है और वो परमात्मा से है। बोलिए। हो गया। ग्लोबल सोसाइटी, अभी अभी आपको सुनते हुए कविता हृदय से उतरी है। क्या मैं लाइव वीडियो की समाप्ति के बाद अभी आपको सुना सकता हूँ क्या? कृपया सुनाने की अनुमति प्रदान करें। क्या बोला इन्होंने? अभी अभी आपको सुनते हुए एक कविता हृदय से उतरी है। क्या मैं लाइव वीडियो की समाप्ति के बाद अभी आपको सुना सकता हूँ? समाप्ति के बाद कैसे सुनाएंगे? सुना दीजिए, आपकी जब मर्जी हो। बोलिए, आएगा तो बोल दीजिएगा आप। मोहिनी, प्रभु जी, इस दुनिया से अब मोह नहीं रहा। मन करता है कि बस बचा हुआ जीवन सेवा में बीत जाए, हाँ तो बस लगा दो। पर दूर दूर तक ऐसा होता हुआ संभव नजर नहीं आता। प्रभु जी, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट करिए, कुछ नहीं तो अपना आत्मिक कल्याण तो कर लो। बोलिए। गुरु जी, ब्रह्म से आत्मा है और आत्मा से जीव, तो क्या ब्रह्म में भी वासना होती है, कामना होती है? ब्रह्म में कामना और वासना होती है जिससे वो गति करता है। एक ज्ञानी पुरुष जब कर्म करता है तो क्या उसमें वासना होती है? जब कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं क्या उनमें वासना होती है? तो प्रेम होता है। बस मौज। तो जब इंसान की ये हालत है तो परमात्मा में कहाँ से वासना आ गई? प्रेम से। अच्छा, प्रेम में क्या वासना है? नहीं, फिर लेकिन जो हम काम करते हैं उसमें वासना होती है। आप करते हो ना, आप अपनी स्थिति से ब्रह्म को क्यों देख रहे हो? आप नाचोगे तो क्या पूरी दुनिया नाचेगी? ऐसा तो है नहीं। जरूरी नहीं कि आपका जो स्वभाव है वो इनका भी हो।
जरूरी नहीं कि जिस भाव से आप कर्म कर रहे हो उसी भाव से सब लोग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अपनी स्थिति से दुनिया को क्यों जांचना चाहते हो? अपनी स्थिति से आज तक अपने को नहीं जांच पाए क्या? नहीं। फिर बताओ, तो दूसरों को कैसे जांचोगे? क्या ब्रह्म की बात करना, जब खुद तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं आत्म में, अपने को आत्मज्ञान नहीं करवा पा रहे हैं, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या बड़ी बड़ी बातें उड़ा पाव खाते? हम आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, खुद का तो पता नहीं और लोगों के बारे में निर्णय कर रहे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। सबसे ज्यादा आप किसके साथ रहे हो जीवन में? स्वयं के साथ। उसके साथ। और खुद का मिलना खुद से नहीं करवा पाए, खुद का मिलना खुद से नहीं करवा पाए, और आप अपने आप को बुद्धिमान बता रहे हो। बताइए, खुद का मिलना खुद से नहीं करवा पा रहे हो और बात कर रहे हो ब्रह्म की। अशांत भरे जीवन से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पा रहे हो और लोगों को आश्वासन दे रहे हो कि मैं आओ तुम्हें ठीक कर दूंगा। क्या खुद अपने आप को नहीं ठीक कर पा रहे हो? जरा सोचो इस बात को। और आप करो मैं बुद्धिमान हूं, कि एक ऐसी बुद्धिमानी है, और बात करोगे ब्रह्म की। क्या ब्रह्म भी वासना? खुद का ठिकाना नहीं, चले गए ब्रह्म तक। कोई माँ न बने और ढोल बजाए मैं दादी बनूंगी तो तुम क्या बोलोगे? हाँ, अरे बोलो, क्या करोगे? संभव नहीं है। संभव नहीं है ना। हंसोगे ना, तो अपने आप पे भी हंस लो कि देखो हम, हमारा खुद का ठिकाना नहीं है, अपने स्वयं तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। खुद पे हंसी नहीं आती? कभी आती नहीं? वही तो है, हम दूसरों पे हंसना सीखे, अपने पे तो कभी हंसे नहीं। हम दूसरों का मजाक उड़ाना सीखे, अपना तो कभी उड़ाया नहीं। कोई बाप न बने और बोले मैं दादा बनूंगा तो समाज उस पर हंसेगा ना। अपना तो ठिकाना नहीं, आत्मज्ञान तक पहुंचे नहीं और ब्रह्म की बातें कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। बोलिए। कुंदन कुमार, गुरुजी, परमात्मा से मुक्त होना क्या है? क्या है से परे हो जाओ, सब समझ में आ जाएगा। हो गया? देख लो कुछ देर, नहीं तो नर्मदे हरो चल अपने घर। आपके कोई प्रश्न है? गुरुजी समाधि का अर्थ थोड़ा सरल अर्थ में बुझाइए, समझाइए। बुझाइए। हाँ, बुझाइए, समझाइए। उड़ीसा भाषा बुझाओ। चलो बुझाते हैं। बुझाते उड़िया भाषा का बोल दिया। हाँ ठीक, कोई बात नहीं है, भाषा होता है। भाषा का मतलब बस इतना होता है कि हम एक दूसरे की बात को कैसे समझ ले, इसलिए भाषा का उपयोग है, नहीं तो भाषा की भी जरूरत नहीं। समझ गए? कहीं जाके भाषा न समझो तो बस इतना बोल दो, पूरी दुनिया में कोई भी समझ जाएगा। नहीं जी। बस समझ जाए इसको भूख लगी है, तो कहीं भाषा का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए जरूरत नहीं है, ऐसे बोल दो। ठीक है, ऐसे बोल दो, मुख्य चीजों में बोलने की जरूरत। ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो। क्या एक बार क्या हुआ, हम गए, बोले कहाँ जाना है, बोला ऐसे, बोला मैंने 3 बोला, बोला ये 3 क्या है, तो बोला ये भी जाना है, ये भी जाना है, ये 3 हुआ। वो हंसने लगा। बस ऐसे ही। हाँ, वो बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोला ये क्या है, तो बोला ये है और ये है, 3 हो गए ना, तो बोला हंसने लगा। ऐसे ही तो कुछ बातें हैं बोलने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, तो आप कुछ पूछ रहे थे, बुझाओ। समाधि का अर्थ हमको थोड़ा सरल अर्थ में विस्तार रूप से समझाइए। समाधि का अर्थ क्या है? हाँ, धारणा, ध्यान, समाधि, तुम, ब्रह्म। धारणा मतलब हमने कुछ धारणा बनाई कि मुझे ये करना
ठीक है। जैसे एक मादा ने धारणा बनाई कि मुझे गर्भ धारण करना है, तो वो गर्भ धारण कर ली, तो उसका ध्यान कहाँ गया? गर्भ पे। और अगर गर्भ धारण न हो तो गर्भ पे ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा। तो गर्भ पे ध्यान चला गया, सोते गाते उड़ते बैठते भोजन वोजन सब करते, उसका ध्यान कहाँ है? गर्भ पे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है, खान पीन पे ध्यान रखते हुए एक समय ऐसा जब माँ बनने वाली स्थिति रहती है, अथाह पीड़ा से गुजरती है, वो समाधि की स्थिति है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, और उसके बाद बच्चों का जन्म होता है, वो माँ बन जाती है, स्तन से दूध आ जाता है। ठीक है। अब साधक के जीवन में क्या होता है? उसने धारणा बना ली कि मुझे निर्विकार होना है। क्या होना है? निर्विकार होना है, कामनाओं से मुक्त होना है। ठीक है। बुराइयों से मुक्त होना है, ये धारणा बना ली। अब धीरे धीरे उस पर ध्यान घटित हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरह निकलने लगेगा। क्या? तब उसे पीड़ा होने लगी, क्योंकि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब उसे अथाह पीड़ा होती है। और फिर उसके अंदर से जब सारे विकार निकल जाते हैं तो उसे आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म से ज्ञान हो जाता है। जैसे स्तन से दूध आ गया मादा को, ऐसे ही आत्मज्ञान हो जाता है। बात समझ में आई? तो धारणा, ध्यान, समाधि, तुम, ब्रह्म। तो आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म की यात्रा शुरुआत होती है। क्या? जो शब्द निर्विकल्प समाधि। कुछ भी प्रवृत्ति को छोड़ के निवृत्ति में आ जाओ, चाहे जैसे भी आप समझ लो। मैं देखो शब्दों पे ज़्यादा ध्यान मैं भी समझ नहीं गया। देता, मैं तो एकदम सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने समझा वैसे लोगों को बताता हूँ। शब्दों को लेकर लोग उलझ जाते हैं ना। अपने को देखो भाई, मैं व्याख्याकार नहीं हूँ, सरल शब्द मुझे मालूम है, उन सरल शब्दों में आपको बताता हूँ। अब शब्दों का मतलब मुझसे पूछोगे तो मेरे को नहीं मालूम है। क्या? और तेरे को मालूम है तो तू कर ले। क्या? मेरे को नहीं मालूम है, तेरे को मालूम है तो तू कर ले। मेरे को जितना मालूम है मैंने बताया, बस खत्म। हाँ, राइट। उड़िया भाषा बोलो। हाँ, बुझो। बुझ गए। हाँ, बुझ गई। राइट को क्या बोलते हैं उड़िया भाषा? ठीक। हाँ, ठीक। ठीक तो हिंदी है। वो भी अच्छा, उड़िया में भी ठीक है। ठीक बोलते हैं। अरे वाह, कुछ भी कोई करे ठीक है। ठीक। ठीक। हाँ, ठीक। और आके धक्का मार दिया तो अभी ठीक। तब कहाँ ठीक है? अभी ठीक तब है। तो बेठीक हो गया। ये क्या कर दिया तूने? एक बार समझ लेंगे भाई गलती से, ठीक है। और दूसरी बार दूसरी बार तो समझा देंगे। समझाएंगे हाँ, ऐसा क्यों हुआ है। तीसरी बार दूसरी बार तो उसका तीसरी बार अगर करना है तो करके देख लो, यही समझा देंगे तुमको। बोली। श्री प्रभु जी, आत्मज्ञान में वैराग्य का क्या महत्व है? मूल महत्व है वैराग्य का, मतलब राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लेना वैराग्य है। राग द्वेष से छुड़ा लिए तो फिर आत्मज्ञान तो हो ही जाएगा। बोली। निखिल, हमने जन्म क्यों लिया है? हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? ये आप ही को पता करना होगा कि जन्म आप लिए हो। बोली। SSM, अलख निरंजन का क्या अर्थ है? अलख निरंजन, जहाँ कुछ भी नहीं है। क्या? कुछ भी नहीं। खत्म। बोलिए। अंकित जंगीर, गुरुजी, अगर साधना करते समय समाधि लग जाए तो उससे बाहर कैसे आए? बाहर क्या, उसके बाद ज्ञान ही हो जाएगा। साधना करते हुए क्या समाधि लगी तो ज्ञान हो जाएगा। बोलिए। आपके बस में अंदर बाहर थोड़ी ना समाधि लगाना। जैसे मान लीजिए कोई गर्भ को धारण कोई हो गया तो क्या उसके बस में दर्द होगा कि नहीं होगा? वो तो प्राकृतिक होगा ना। फिर बोलिए। नितिन यादव, नमस्कार गुरुजी, अल्लाह कौन है प्लीज बताएं? अल्लाह भगवान जैसा है या फिर कुछ और है? आप अपने बारे में पता करो कि आप कौन हो, बस बोलिए। कौन है से अपने आप को मुक्त कराओ, सब समझ में आ जाएगा।
हो गया। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? आपका कोई है अशोक जी प्रश्न? नहीं। हो तो बोलना। नहीं। आपका? नर्मदे। आपका? हो गया। हो गया। चलो कुछ देर देख लो, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। आपको है अशोक जी? हाँ? कोई संशय है? नहीं। वो तो बोलिएगा, नहीं अभी नहीं है संशय, तो क्या हाँ। बताएं। क्योंकि संशय होना नहीं चाहिए। संशय और दबाव और संकोच ये साधक के जीवन में कभी भी होना नहीं चाहिए। संशय हो तो उसे खत्म करने का प्रयास करो, नहीं तो एक संशय अनेक संशय पैदा कर देगा, आपको भ्रमित कर देगा। आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं, और संशय को वर्तमान में तोड़ने का प्रयास करो। वर्तमान हो गया। सुबह आप साथ बोलिए। ठीक है, मात नर्मदे है।